Hello student, today I am going to start our social study class for class 5th. So from today we are going to start our half yearly syllabus. In our half yearly syllabus, 5 chapters are coming. Chapter 6 Weather and Climate, Chapter 8 The Land of Sand, Chapter 9 The Land of Snow and Ice, Chapter 10 The Treeless Grassland and Chapter 14 Staying Healthy. आपका चैप्टर जो 11 है इसको जो है हम डिस्कस करेंगे, बट इट विल नॉट कम इन आवर हाफ ईयरली एग्जाम. वी विल रीड एंड फुल एक्सप्लेनेशन आई विल डू. सो टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर 6 द वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर. What is weather? Weather is the condition of the atmosphere over a short period of time, and climate is the condition of the atmosphere over a long period of time. How can we define weather? Weather is defined as the condition of air. Weather को define किया जा सकता है. Condition क्या है एयर की, मीन्स एयर किस टाइप की मिल रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की विंड कैसी है, एयर का प्रेशर कैसा है, एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. मीन वातावरण में कितनी नमी पाई जा रही है एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. वेदर कीप्स चेंजिंग. मौसम जो है हमारा हर समय बदलता रहता है. वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हम अलग टाइप का वेदर महसूस करते हैं, आफ्टरनून में थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड इवनिंग में थोड़ी सी कूलिंग वेदर हो जाता है. मौसम हमारा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, सनी मौसम हो जाता है. अ सनी डे में सडनली बिकम क्लाउडी एंड विंडी. सनी डे कैसे होते हैं, उसमें जैसे कि इस समय का जो मौसम हो रहा है, थोड़े से बादल हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सो इट इज़ कॉल्ड द सनी डे. वेदर अफेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज़. वेदर जो है हमारी डेली एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करता है. कैसे प्रभावित करता है? बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो हम लोगों का जो है कोई भी काम करने में मन नहीं करता है. थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, ठंडा पानी पी लिया जाए, थोड़ी सी ठंडी हवा खा ली जाए, ठीक है ना. तो वेदर का भी जो है हमारी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. वी चूज़ अवर क्लोथ्स एंड अवर फूड अकॉर्डिंग टू द वेदर. हम अपने वेदर के अकॉर्डिंग ही अपना फूड और अपने कपड़ों को भी चूज़ करते हैं. ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोगों को कॉटन के जो वाइट कपड़े होते हैं वो पहनने में हम लोगों को अच्छा लगता है, कूल फील करते हैं, और जब ठंड होती है तो हम लोगों को गर्म कपड़े ज़्यादा पहनने में अच्छे लगते हैं. One tick the correct option is given here. The atmospheric condition at a given place and time is called. इसको हम क्या कहते हैं? It is called the weather. Climatic region of the world. यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है हम इसको देखेंगे. देखिए इसमें जो है इक्वेटर, जो हमारी इक्वेटोरियल जो यहाँ पे लाइन दी हुई है, एंड इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. इक्वेटोरियल लाइन जो हमारी वो लाइन है जहाँ पर जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, और जहाँ पर सूर्य की रोशनी थोड़ी सी कम पड़ती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है. जो हमारे क्लाइमेटिक जोन के 3 पार्ट बताए गए हैं, टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अ वास्ट एरिया. वेदर की जो कंडीशन है वो हमें बताती है ओवर अ वास्ट एरिया, उस पूरे एरिया के बारे में, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. ये जो है जब हमें लंबे समय के बारे में पता चलता है तो हम कहते हैं उसको क्लाइमेट. प्लेसेस आर सेड टू हैव ड्राई. वो प्लेसेस जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं, वेट या कोल्ड क्लाइमेट के होते हैं, इफ़ दे हैव सेम वेदर कंडीशन. और अगर यहाँ की वेदर की कंडीशन सेम रहती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक के लिए, अप्रॉक्सीमेटली मीन्स 30 से 40 ईयर्स तक अगर वो सेम रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट. क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट आवर वे ऑफ लाइफ. क्लाइमेट जो है हमारे वे ऑफ लाइफ को भी प्रभावित करता है. आवर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड. हम लोगों के फूड पर भी प्रभाव डालता है. दैट वी ईट ऑल
इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर ही हम लोगों का फूड, हम लोगों की हाउसिंग, हम लोगों की क्लोथिंग डिपेंड करती है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है। कंट्रीज़ लाइक कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वाइल सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में अगर हम देखते हैं दैट इज़ आर द म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और ह्यूमिडिटी पाई जाती है। द रीजन विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव सिमिलर वे ऑफ लाइफ टू। वो रीज़न जिनके क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर रहते हैं वहाँ की वे ऑफ लाइफ में भी सिमिलरिटी पाई जाती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। एक किसी भी प्लेस के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। व्हाट आर दीज? लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड या इक्वेटर से उसकी कितनी दूरी है। एल्टीट्यूड और द हाइट अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। हाइट अबव द सी लेवल, सी से कितनी ऊंचाई पर है वो प्लेस। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सी से कितना उसका डिस्टेंस है। ह्यूमिडिटी, वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है। डायरेक्शंस ऑफ विंड्स, विंड्स के डायरेक्शंस पर भी हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। सो वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड वीडियो, फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, today I am going to continue our chapter 6, weather and climate, and in our previous video we read about weather and climate, and in this video we will discuss several factors which influence the climatic condition of a place. And what are these factors? These factors are latitude or distance from the equator, altitude, distance from the sea, humidity and directions of winds. First factor is latitude. Latitude or distance from the equator. The earth's surface is heated by the rays of the sun. अर्थ की जो सतह है वो सन की किरणों से ही गर्म होती है। प्लेसेस लोकेटेड ऑन और नियर द इक्वेटर, वो प्लेसेस जो कि इक्वेटर पर हैं या इक्वेटर के पास हैं, रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, वहाँ पर सन की किरणें, रेज जो हैं डायरेक्ट पड़ती हैं। वाइल प्लेसेस नियर द टू पोल, इसके विपरीत वो प्लेसेस जो कि दोनों पोल के पास हैं। कौन कौन से दोनों पोल? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास हैं। रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, वहाँ पर सन की जो किरणें हैं वो थोड़ी सी स्लैंटिंग रेज पहुँचती हैं, थोड़ी सी तिरछी किरणें पहुँचती हैं। स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रैवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस। सन की स्लैंटिंग रेज ट्रैवल करने के बाद में, बहुत लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद में वहाँ पर पहुँचने की वजह से, एंड हैंस लॉस मोस्ट ऑफ देयर हीट, वो अपनी मोस्टली हीट जो है बीच में छोड़ती हुई उन दोनों पोल्स तक पहुंच पाती हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट रेज, जिसकी तुलना में अगर हम देखें कि डायरेक्ट रेज जो हैं वहाँ पर जल्दी पहुंच जाती हैं, विच आर नियर द इक्वेटर्स। दैट ट्रैवल अ शॉर्टर डिस्टेंस, क्योंकि वो जो डायरेक्ट किरणें जा रही हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस को तय कर रही हैं। एंड हैंस रिटेन मोस्ट ऑफ देयर हीट, और डायरेक्ट पहुंचने की वजह से उनकी हीट भी बहुत ही कम नष्ट हो पाती है। सो द क्लोज़र अ प्लेस इज़ टू द इक्वेटर, वो प्लेस जो कि इक्वेटर के पास है, द हॉटर इज़ इट्स क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट गर्म ज़्यादा रहता है इसकी तुलना में। द क्लोज़र अ प्लेस इज़ टू द पोल, वो प्लेस जो कि पोल्स के करीब हैं, द कोल्डर इज़ इट्स क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटर वाले एरियाज़ की तुलना में ठंडा होता है। एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। सेकेंड फैक्टर क्या है इसका? एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, सी लेवल से उस एरिया की, उस प्लेस की कितना डिस्टेंस है, वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वी कैन सी द रेज ऑफ द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन की किरणें जब अर्थ पर पड़ती हैं, उससे उसकी गर्मी उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। दिस हीटेड सरफेस, ये जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है। देन हीट्स द एटमॉस्फेयर, और उसी से हमारा वातावरण भी गर्म बना रहता है। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड, वो प्लेसेस जो कि समुद्र से ऊंचाई पर होते हैं। रिसीव लेसर हीट, वहाँ पर गर्मी कम होती है। देन दोज प्लेसेस, उसके तुलना में वो प्लेसेस दैट आर लोअर एल्टीट्यूड, और जो कि लोअर एल्टीट्यूड पर होते हैं, मीन्स समुद्र से थोड़ी सी नीचाई पर होते हैं। हैंस द टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड, वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मीन्स वो जो है समुद्र से थोड़े से करीब होते हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड या गर्मी नहीं होती है। आर लोअर देन इन द प्लेन, प्लेन की तुलना में वहाँ पर प्लेन में थोड़े से कम होते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज एट द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीज, टेम्परेचर घटता चला जाता है जब ऊंचाई बढ़ती है, और जब ऊंचाई कम होती है तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। दिस इज़ द रीज़न, ये इसी के परिणाम स्वरूप वाई हिल स्टेशंस आर कूलर देन प्लेन्स इवन इन समर। इसी की परिणाम स्वरूप हिल स्टेशंस पे प्लेन एरियाज़ की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ती है इन समर सीजन में। मोस्ट पीक इन द हिमालय माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो, हम देखते हैं कि हिमालय की जो माउंटेन्स हैं वहाँ के जितने भी पीक्स हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं ड्यूरिंग समर में भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सी लेवल से ऊंचाई जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा हम टेम्परेचर को लोएस्ट महसूस करते हैं। इफ़ यू हैव बीन ऑन द हॉलीडे, अगर आप कभी हॉलीडे पर हिल स्टेशन पे गए होंगे, यू विड हैव नोटिस, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इट गेट कूलर एज यू गो। अब हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ज़्यादा ठंड हमको महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग एट हाइट, दार्जिलिंग की जो हाइट है वो 6982 फीट है सी लेवल से, इज़ कूलर देन द दिल्ली विच इज़ एट द सी लेवल, क्योंकि दिल्ली जो है सी लेवल पर ही है तो वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, और दार्जिलिंग जो है 6882 फीट हाइट जो ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ पर स्नोफॉल होती है समर्स में। थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब उस एरिया का जो है डिस्टेंस सी से कितना है। प्लेसेस नियर द सी, वो प्लेसेस जो कि समुद्र के पास हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई एंड कोलकाता आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द एयर, ये जो है पूरे साल ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मीडियम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। दोज फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, और यहाँ का जो एरिया जो सी से दूरी पर होते हैं वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। जैसे दिल्ली में अगर गर्मी पड़ती तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जब ठंड का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। दे आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। इन समर द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड वार्म द एयर अबव इट, गर्म हवाओं से वो एरिया बहुत ही गर्म बना रहता है। दिस वार्म एयर राइज मेकिंग वे फॉर द कूलर एयर फॉर द सी टू ब्लो इन, ये गर्म हवाएं जब सूर्य की हवाओं से टकराती हैं तो फिर जो है टकरा के ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद में ये उसका क्लाउड का रूप ले लेती हैं। क्लाउड जो है वाटर से फिल हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप ही बारिश होने लगती है। दिस कूल ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी, ये ठंडी हवाएं समुद्रों से आती हैं। कूल द लैंड, लैंड को ठंडा करती हैं। नियर द कोस्ट, समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ होते हैं उनको कूल करती हैं। इन विंटर द सी लॉसेज हीट स्लो एंड देयरफॉर, विंटर्स में समुद्र जो है अपनी ठंडी हवाओं को कम कर देते हैं। देयरफॉर इट रिमेन्स वार्म, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी गर्मी बनी रहती है। दिस वार्म एयर, ये गर्म हवाएं राइजेज उठती हैं एंड ब्लोज टूवर्ड द लैंड एंड मेक इट वार्म, टूवर्ड द
लैंड और पृथ्वी से उड़ती हुई और एरिया को गर्म बना देती हैं। ह्यूमिडिटी, फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर हैज़ अ लार्ज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन इट, जब एयर में बहुत ही ज़्यादा वाटर वेपर हो जाती है, वाटर हो जाता है, लीड टू द ह्यूमिडिटी, इसको हम ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। जैसे आज का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसा लग रहा है कि बारिश बिल्कुल होने ही वाली है। ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो नम्र हवाएं होती हैं ये भी प्लेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ द रेनफॉल, और ये रीज़न का एक बहुत ही बिगेस्ट रेनफॉल का एक बिगेस्ट रीज़न भी है। द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल का जो अमाउंट है एंड द सीजन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, और इसी के परिणाम स्वरूप क्लाइमेट में जो है हवा नमी बनी रहती है। प्लेसेस विद कोल्ड क्लाइमेट, वो प्लेसेस जिनका क्लाइमेट ठंडा होता है, एक्सपीरियंस स्नोफॉल, वहाँ पर जो है स्नोफॉल होती है, इसकी बजाय वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। डायरेक्शंस ऑफ विंड्स हैव ग्रेट अफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, हवाओं का भी वहाँ के वातावरण के में बहुत प्रभाव होता है। डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर द विंड्स ओरिजिनेट, ये डिपेंड करता है कि ये हवाएं कहाँ से उठ रही हैं। दे मे बी कूल, हॉट, ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर, ये हवाएं जो उठ रही हैं ये क्या बिल्कुल ठंडी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, या बिल्कुल ड्राई हवाएं हैं, फुल ऑफ लू जिन्हें कहना चाहिए, या फुल ऑफ मॉइस्चर विंड्स ये हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम डेजर्ट एरिया, अगर हवाएं डेजर्ट एरिया से उठ रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई और हॉट होंगी। वाइल दो ब्लोइंग फ्रॉम द सी, और अगर हवाएं समुद्र के किनारे से कोस्टल एरियाज से उठ रही हैं तो ये थोड़ी सी ठंडी होंगी और उनमें नमी भी होगी, क्योंकि ये हवाएं समुद्र से उठ रही हैं तो इनमें वाटर लेवल भी थोड़ा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ हॉट समर ड्यू टू द ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम द राजस्थान, दिल्ली जो है गर्मियों में बहुत ही गर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ से जो हवाएं उड़ती हैं वो राजस्थान से बहती हुई दिल्ली की तरफ आती हैं। वाइल इन विंटर, इसके विपरीत अगर हम विंटर्स में देखते हैं, कूल विंड्स, हवाएं जब उठती हैं फ्रॉम द हिमालय से, अ कोल्ड वेव इन नॉर्दर्न इंडिया, तो विंटर में ठंडी हवाएं हिमालय से उठती हुई पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ठंडी पहुँचा देती हैं। विंड्स प्ले अ मेजर रोल इन इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट कॉज रेन, हवाओं का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है जिसकी वजह से ही क्लाउड्स बनते हैं और रेन होती है। विंड्स दैट ब्लो ओवर ओशन एंड सी कैरी मॉइस्चर, विंड्स हवाएं जब ओशन के ऊपर चलती हैं, एंड सी कैरी मॉइस्चर, और सी से उन्हें मॉइस्चर मिलती है। दीज मॉइस्ट विंड्स, ये नमी भरी जो हवाएं हैं, राइज अप, उठती हैं, एंड कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और ठंडी होने के बाद में ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाती हैं, एंड फॉल डाउन एज रेन, और बारिश के रूप में बहने लगती हैं। व्हेन विंड्स रीच अ माउंटेन, जब यही हवाएं माउंटेन पे पहुंचती हैं, दे आर फोर्स्ड टू राइज, जब ये हवाएं माउंटेन पे पहुंचती हैं, दे आर फोर्स्ड टू राइज, एज दे राइज दे कूल एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स दैट कॉज रेन, ये क्या करती हैं, दे आर फोर्स्ड टू राइज, ये ऊपर की ओर उठती हैं, एज दे राइज, जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं, दे कूल, ये ठंडी होने लगती हैं, एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में ये रेन के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। हैंस इट रेन्स मोर इन माउंटेन एरियाज़, इसी के परिणाम स्वरूप माउंटेन एरियाज़ में बारिश होती है। एरियाज़ नियर द सी कोस्ट ऑल्सो गेट मोर रेन, एरिया, वो एरिया जहाँ जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। वाटर कंटेंट इन द एयर इज़ नोन एज, वाटर का जो लेवल जो कि एयर में मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो वी विल रीड क्लाइमेटिक और हीट जोन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, I am going to continue our 6th chapter, weather and climate. This is the third part of this chapter. So in this video we will discuss climatic or heat zone.
क्लाइमेटिक और हीट जोन। हमारी जो पृथ्वी है उसको जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में वी विल डिस्कस। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन। अर्थ को 3 क्लाइमेटिक हीट जोन में डिवाइड किया गया है। दिस डिवीज़न इज़ बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑल्सो अ रेनफॉल। ये जो डिवीज़न है ये किस आधार पे किया गया है कि सन की जो किरणें हैं पृथ्वी पर किस जगह पे किस हिसाब से पड़ रही हैं, स्लैंटिंग पड़ रही हैं, डायरेक्ट पड़ रही हैं पर्टिकुलर प्लेस पे, या ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की रेनफॉल होती है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इस हीट जोन में अर्थ का शेप की भी इम्पोर्टेंस है कि अर्थ का शेप कैसा है। हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल इन शेप है। सिंस इट इज़ कर्व, पृथ्वी हमारी कर्व, इसका जो शेप है वो कर्व में भी है। द रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस। और सन की जो किरणें पड़ती हैं वो कब ग्रेटर डिस्टेंस कवर करती हैं, कब उन पर स्लैंटिंग मैनर पे पड़ती हैं, टू रीच द हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पे किस प्रकार से पड़ती हैं। द 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन आर, जो 3 जोन हैं क्लाइमेटिक जोन हैं वो कौन कौन से हैं। दीज आर टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड zone. Torrid zone, the zone that receive the direct rays of the sun. टॉरिड जोन वो जोन है जहाँ पर सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। दिस इज़ टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन, द जोन दैट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। टेम्परेट जोन वो जोन है वो जो कि ना ज़्यादा जो ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेट जोन। And frigid zone, the zone that is the coldest, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है में, जहाँ पर सन की रेज पहुँचती ही नहीं है। दिस इज़ आवर फ्रिजिड जोन। ओके। एंड एल्टीट्यूड, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है, सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस। ओके। एंड वेदर, condition of the air, temperature, wind, air pressure, rainfall and humidity in the atmosphere at given place and the time। उस प्लेस का उसके टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ की एयर प्रेशर कैसा है, विंड कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब डिपेंड करता है वेदर को लेकर। सो द टॉरिड जोन, yes, first we will see the picture which is given on page number 36, the heat zone। इसमें देखिए जो हमारी पृथ्वी कैसी है, बिल्कुल गोल है। तो यहाँ पर अर्थ को क्या किया गया है, उसके पार्ट्स में करके डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारी अर्थ को एक ये जो डॉटेड में हम लाइन देख रहे हैं, इट इज़ अवर इक्वेटर। इक्वेटर इसको क्यों कहा गया, इक्वेटर को हिंदी में हम कहते हैं भूमध्य रेखा। मीन्स अब अर्थ को 2 पार्ट में बिल्कुल बराबर बराबर 2 पार्ट पर डिवाइड किया गया है। तो इस रेखा को हम, इस लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस लाइन ने हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस इज़ इक्वेटर। और इक्वेटर हमारे इक्वेटर के ऊपर हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ कॉल्ड द कर्क रेखा इन हिंदी। एंड इक्वेटर के नीचे अगर हम देखते हैं इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज़ कॉल्ड द मकर रेखा। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वी कैन सी आर्कटिक सर्कल। एंड व्हाट इज आर्कटिक सर्कल, लाइन ऑफ लैटिट्यूड अराउंड द अर्थ। लैटिट्यूड की लाइन जो कि अर्थ के चारों ओर है। एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अगर हम देखते हैं दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। What is Antarctic Circle? It is a parallel of latitude of the Earth at approximately 66.5 degrees south of the equator. Now we can see climatic or heat zone. टॉरिड जोन, क्लाइमेटिक और हीट जोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अभी अभी हमने बताया था टॉरिड जोन इज़ द hot zone that the rays of the sun receive directly. Okay,
So temperate torrid zone location, it lies on both side of the equator. टॉरिड जोन जो है इक्वेटर के दोनों साइड में लाइज करता है. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ. इट लाइज बिटवीन इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ. क्लाइमेट, अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द एयर. यहाँ का क्लाइमेट जो है पूरे साल हॉट रहता है, गर्म रहता है, और यहाँ पर नमी रहती है. नमी क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं. दिस इज़ बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन दिस एरिया. द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ऑल अराउंड द एयर. सन लगातार चमकता रहता है और टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही हाई रहता है पूरे साल. इट रेन्स वेरी हैवली एवरी आफ्टरनून. दोपहर में बहुत तेज़ बारिश होती है. द एरिया इज़ कवर्ड विथ थिक एंड डेंस्ड फॉरेस्ट. ये एरिया पूरा यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही घना जंगल पाया जाता है. बहुत ही घने जंगल में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी पाए जाते हैं. दीज फॉरेस्ट आर नोन एज रेन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. वी कैन सी अ रेन फॉरेस्ट पिक्चर here. Temperate zone. What is the location of the temperate zone? This area lies between the torrid and frigid zone. ये एरिया torrid and frigid zone दोनों ही हेमिस्फीयर में पाया जाता है. Between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. We can see the picture which is given on page number 36. Between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. And what is the climate? This area is neither very hot. यहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. This is because of its distance from the equator. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है डिस्टेंस ये इक्वेटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. द सन नेवर शाइन ओवरहेड. यहाँ पर सन बहुत तेज़ी से नहीं किरणें पहुँचती हैं. हैंस द समर्स आर नॉट वेरी हॉट. गर्मियों में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. नॉर द विंटर्स आर वेरी कोल्ड. ना ही ठंड में ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड आर फाउंड हेयर. यहाँ पर जो है हर प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं. यहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. इसीलिए इस जोन को टेम्परेट जोन के नाम से भी जाना जाता है. थर्ड एंड द लास्ट जोन इज फ्रिजिड जोन. व्हाट इज द लोकेशन? दिस एरिया लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक सर्किल के नॉर्थ पोल में है एंड द एंटार्क्टिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. एंड द क्लाइमेट, दिस एरिया हैज़ एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. दिस इज़ बिकॉज द सन्स रेज आर स्लैंटिंग एंड गिव वेरी लिटिल हीट. क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें स्लैंटिंग रूप में पड़ती हैं और बहुत ही लिटिल हीट यहाँ पर मिल पाती है. तो लिटिल हीट मिलने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. समर्स आर वेरी शॉर्ट. यहाँ पर समर सीज़न बहुत ही छोटा होता है एंड कूल. एंड विंटर्स आर वेरी लॉन्ग. और विंटर्स जो हैं बहुत ही लंबे होते हैं और बहुत ही सीवियर होते हैं. मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है. एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स आर फ्रोजन थ्रू आउट द एयर. और पूरे साल यहाँ पर ठंड अंटार्कटिक सर्कल पे पूरे साल स्नोफॉल होता रहता है. दिस लैंड इज़ फेमस फॉर इट्स मिडनाइट सन. इस लैंड को मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है. मध्य रात्रि का सूरज के नाम से भी जाना जाता है. द सन डज नॉट सेट फॉर द डेज एट स्ट्रेच फॉर 6 months. 6 महीने तक जो है द सन डज नॉट सेट, डूबता ही नहीं है. फॉर अनदर 6 months द सन डज नॉट राइज फॉर द डेज एट अ स्ट्रेच. 6 महीने तक ना ही डूबता है और 6 महीने तक अस्त होता है. वेरी लिटिल वेजिटेशन इज़ फाउंड हेयर. और यहाँ पर ठंड की वजह से बहुत ही कम वेजिटेशंस भी पाई जाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड द पोलर रीजन. टॉरिड जोन इज़ अ ट्रॉपिक रीजन.
temperate zone, temperate region, and frigid zone is the polar region. So new words are given here. You will write these new words in your copy, and students, you have to fill all the exercises in your book and question answers. And when you will do the question answers in your copy, you have to draw the pictures also. With the help of the PDF, you will draw the picture, and you can take the help of your book also. These pictures are given in the book also. So you have to draw the picture of the heat zone, and how does rain occur, this water cycle, and the slanting rays of the falling on the earth. These three diagrams you will draw in your copy, and you will color also. Okay, and do all the question answers and exercises with the help of the PDF. I'll send you the PDF and videos to you. That's all from today. Thank you, students.